सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
गुरवे नमः। पूज्य ब्रह्मलीन बाबा के अष्टम निर्वाण तिथि के निमित्त यह वेदांत साधना शिविर का आज प्रथम दिवस है। भगवत भक्तजन एक महापुरुष के जन्म कर्म दिव्य होने के कारण ही हम सब साधक जनों के लिए बड़ा प्रेरक होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, जन्म कर्म जमीन दिव्य। भगवत भक्तजन, आइए हम भज गोविंदम के बारे में कुछ विचार करते हैं। उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण
प्रिय शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत भक्तजन, भगवत पाद जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी के रचित भज गोविंदम स्तोत्र पर चिंतन कर। ऐसे आचार्य के प्रत्येक कृति बहुत ही प्रसन्नता और गूढ़ सुंदर, और प्रत्येक जगह पर जहां जहां मनुष्य का विवशता लाचारीपन झलकता है, वहां उनकी करुणा दिखती है। अद्भुत उपाय वो बताते हैं। परंतु इस श्लोक में, इस भज गोविंद, इस ग्रंथ में जैसे लगता है प्रारंभ से ही एक प्रहार, एक खड्ग हस्त लेकर के चल रहे हैं। मुद्गर, मोहा मुद्गर इसका नाम भी है। जैसे उन्होंने शास्त्रों की चर्चा करते करते ईश्वर की करुणा का व्याख्यान करते करते एक समय आकर के उनको लगा कि जगदीश्वर इतनी बार, इतनी प्रकार से जब उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, तो भी मनुष्य अपने जीवन को सुधारने का कोई उपाय, अवलंबन, आश्रय नहीं मिले। और इसीलिए जैसे खो एक विवश होकर के जैसे अपने माँ अथवा पिता अभिभावक बच्चों को डांटते हैं, उस प्रकार के एक प्रहार का स्वर इनके इन ग्रंथों में मिलता है। भज गोविंद काशी की घटना है। गंगा स्नान करके विश्वनाथ के दर्शन के लिए चल रहे हैं वो बालक, और उसी घाट से, गंगा के घाट से ही विश्वनाथ जा रहे थे। अचानक उनके कान में किसी के द्वारा व्याकरण का अष्टाध्यायी का याद कर रहे हैं, ऐसे उनके पाठ सुनाई पड़ा। मुड़ करके देखा कौन, तो देखते हैं एक वृद्ध, अति वृद्ध, जीवन के उस अंतिम निशा के, उस अंतिम समय में आकर के, उस समय भी वो व्याकरण को ही रटने में लगे हैं, याद करने में लगे हैं। जैसे उनके अंदर एक करुणा के साथ साथ एक झिझक कि बस अंतिम क्षण में, अंतिम पड़ाव में हो, और अभी भी तुम उस
व्याकरण का ही याद में लगे हो। इसलिए उनके प्रथम जो मंत्र है, प्रथम जो है, डुकरी करने। आइए प्रथम श्लोक को देखते हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, एक साथ बोलेंगे, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षते दुर्गति करने, नहीं नहीं रक्षते दुर्गति करने, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते भज गोविंदम। मूढ़ शब्द का अर्थ है मोह, विपरीत बुद्धि। जीवन के लक्ष्य के बारे में, जीवन के ध्येय के बारे में, साधक के साधना के बारे में जब कोई मोह हो तो उसको कौन रक्षा कर सकता है? देखिए, एक आध्यात्मिक साधक होने के कारण जीवन का लक्ष्य, संसार कह सकता है कि आपका जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, परंतु क्या केवल एक स्पिरिचुअल पर्सन के कारण, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण, एक साधु होने के कारण उनके जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्ति है? कि प्रत्येक का जीवन का लक्ष्य क्या है? इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? हम सब लोग जो है कोई ना कोई जीवन का लक्ष्य मान करके जी रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि विदाउट एम, विदाउट गोल जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमारा कॉन्शियस लेवल में नहीं है, अवचेतन मन में है, अनकॉन्शियस में हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो वो क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि जिसको जीवन का लक्ष्य, जीवन का एम मान करके चला, जीवन उसी को लिए, उसी को पाने के लिए दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और
और अंतिम छोर में आकर के ऐसा एक हाथ न लगे, एक अफसोस न हो, एक हताशा, एक विषाद का सन्मुख होना न पड़ेगा। इसीलिए अभी भी समय है कि अगर जीवन का लक्ष्य हमने कुछ मान करके जी रहे हैं, अगर ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हो और एक स्टेटमेंट खुद की ओर से निश्चय हो जाए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। मैंने अब सबने सुना पूज्य स्वामी सोहम चैतन्यपुरी जी महाराज का जो अंतिम है, अर्जुन ने पूछा कि मेरे श्रेय क्या है, तो युद्ध करो, श्रेय तुम्हारी राज्य प्राप्ति। फिर कहते हैं अर्जुन, ये जो अर्जुन का उत्तरण है कि मुझे राज्य मिले अथवा ना मिले, मैं दोनों तरफ से देखता हूं कि मेरा जो शोक है ना, इसका अपनोदन का, इसका दूरीकरण का कोई अन्य उपाय दिख नहीं रहे हैं। यह है मुख्य और कोर। व्यक्ति के जीवन में जो भी हमने लक्ष्य मान करके जी रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य के आसपास हम पहुंच रहे हैं और कहीं हमें मिला भी शायद। मैं शायद शब्द सजगता के साथ प्रयोग कर रहा हूं, परंतु क्या वो मिलने के बाद बहुत मिला और चाहिए नहीं, एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि, एक आत्म तृप्ति जीवन में है। भगवत भक्तजन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को जाहिर करो, बोलो मैं संतुष्ट हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं पूर्ण हूं। जरूरत नहीं है संसार को बताने की। आप अपने अंतरात्मा से पूछें कि जो भी हमने जीवन का लक्ष्य माना और जिसके पीछे हमने ये अनमोल आयु को, जीवन को खपाया, लगाया, बिताया, इस अंतिम स्थिति में, अंतिम छोर में आकर के कि ऐसा तो नहीं लगा, काश हम उस समय सही निश्चय कर पाते, काश हम उस समय सही निर्णय ले पाते। भगवान कृष्ण इस पर एक दृष्टि देते हैं कि देखो जीवन का लक्ष्य क्या है, किसको तुम जीवन का आश्रय बना रहे हो। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। जिसको प्राप्त करने के बाद यं लब्ध्वा चापरं, और उससे कुछ श्रेष्ठ, उससे कुछ उत्कृष्ट पाने की अभिलाषा ना हो। भगवान कृष्ण एक दृष्टि दे रहे हैं, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। दूसरे चरण में कहते यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि
तुम ऐसी एक जगह पर जसमें स्थित, जहां पहुंचने के बाद गुरु नापी दुखे न घोरतर दुख संकट जीवन में आए न चलती न विचलती। वो साधक, वो मानव आत्मा, वो मनुष्य विचलित नहीं होते हैं, हिलते नहीं महाराज। अब बताओ क्या लक्ष्य परमात्मा मेरे गोविंद ने बता के रखा है कि जिसको पाने के बाद जीवन का और पाने की आकांक्षा, उससे श्रेष्ठ कुछ न हो, ऐसा एक निश्चय। और जिस स्थिति को प्राप्त करने के बाद जीवन में घोरतर संकट आए तो व्यक्ति हिलता नहीं। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुना विचार्यते। अब बताइए इससे स्पष्ट और क्या हमारे लिए मैसेज हो सकता है? जीवन का लक्ष्य अगर धन है, जीवन का लक्ष्य अगर स्वजन है, जीवन का लक्ष्य अगर कुटुंब है, जीवन का लक्ष्य अगर पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, समाज है, ठीक है, तो हमारे आत्यंतिक क्राइसिस के समय, संकट के समय, संकट के काल में जिसको हमने जीवन का लक्ष्य मान करके जिया, जिसको पाया भी, शायद हमने पाया, चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, पाया कि ये सब हमें हमारे क्राइसिस के समय, हमारे संकट के समय हेल्प करता है। क्या अनुभव है नारायण? अनुभूति क्या है? अगाध धन को हमने संग्रह किया, जीवन के लिए धन आवश्यक है, मानता हूं, परंतु क्या घोरतर संकट के समय यह धन हमारे काम में आ सकता है? घोरतर संकट में मतलब ऐसा नहीं कि आपके शरीर में बीमारी आ गई, औषधि आ गई, ये नहीं, मृत्यु से आपको बचा सकता है क्या? बाकी जाने दीजिए ना, आप संतुष्ट है ना कि बहुत आनंद से हूं महाराज, बहुत प्रेम से हूं, बहुत जो चाहा, जो मन में इच्छा थी वो सब मिला, अब मैं बड़ा संतोष, बड़ी शांति है दिल में। अंतरात्मा से कभी पूछो तो सही, और अंतरात्मा में कभी भी वो बातें आती है तो कचोटती है, तो फिर उसको हम दबाने की कोशिश करते, इधर उधर की बात, और ये फिर वो करके, और फिर अब खुद ही मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने, हम जस्ट जाहिर करते रहते हैं, और उससे अपने जो मूल कोर प्रश्न है और वो जो दुख है, वो जो दुखती हुई नाड़ी है, उसको हम दबा देते। आचार्य जी याद दिलाना चाह रहे हैं कि हम आज के आज 7 तारीख है, 7 तारीख के प्रातः काल से अभी तक 6:10 हुआ, सुबह 6:10-15 में हम इसी कक्ष में आकर के मेडिटेशन के लिए बैठे थे, और अभी 6:10 हो गया। ये जो हमारा समय बीता, हमारे जीवन में वो फिर मिलेगा? क्या लगता है आपको? मिलेगा? लाख कोशिश करो,
कुछ टिप्स दे दो किसी को, वो आपको मिलेगा समय कि हम बड़े सजा करके और संभाल करके होश हवास से आप उसको यूज करेंगे, आप दे दो मुझे, मिलेगा? तो क्या जीवन का निश्चय? अब ये सब सुन करके ऐसा एक हताश, एक विषाद नहीं कि अब क्या होगा। मैं इसलिए पहले बताया, फुल प्रेजेंस के साथ एक दृढ़ संकल्प हो तो व्यक्ति कहीं भी पहुंचा, किसी भी अवस्था में हो, तो वहां से वो उठ सकता है, उत्तरण कर सकता है। इसीलिए जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी उस वृद्ध को, उस बूढ़े को, जो उस मृत्यु के नजदीक पहुंचते हुए उसी व्याकरण की रट में लगा है, उनको सामने रख करके हम सभी मानव आत्मा को बता रहे, जीवन के लक्ष्य जो तो मान करके रखा है, नहीं नहीं रक्षति डुक्री करने। इसी भगवत भक्तजन तीन मुख्य प्रश्न है पूरे प्रसंग का। भजन क्यों? भजन क्यों? हमारे संकट के उद्धार के लिए, संकट के उत्तरण के लिए, क्राइसिस से बचने के लिए भजन क्यों? इसलिए उनका प्रथम चरण ही बता रहे हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंद, भजन करो। भजन किसका भजन? तो गोविंद का, वो बाद में आ रहे। भजन का स्वरूप क्या है? एक प्रश्न। दूसरा है, किसका भजन करेना है? भजन का स्वरूप क्या, किसका भजन करे? और तृतीय प्रश्न है, क्यों भजन करें? भजन का स्वरूप क्या, किसका भजन करे और क्यों भजन करें? अगर आप साधु संत हो, आपके लिए भजन हो सकता है, परंतु हम घर गृहस्थ वालों के लिए क्या यही समाधान है? परंतु आचार्य शंकर ये साधुओं के लिए नहीं कहा केवल। और वो बूढ़े जो है ना, आप लोगों के जैसा ही कोई बूढ़ा बैठा होगा, उन्हीं को डांट करके बता रहे, हमको नहीं बता कि बूढ़े साधु को नहीं बता रहे। ध्यान रखना कि सबके लिए बता रहे, मूढ़ मध्य सबको वो संबोधन कर रहे, जिन्होंने भी जीवन के लक्ष्य को इस जगत के पद प्रतिष्ठा, मान यश धन जन को बनाया, मान करके चल रहे हैं। सबके लिए शायद ये एक हुंकार है कि सब के सब मोह विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं। क्यों विपरीत क्यों बोल रहे? कहते संप्राप्त सन्निहित काले, संप्राप्त, अरे मृत्यु के काल में
के समय सन्निहित मृत्यु पास में हो तो ये सब महाराज कोई हेल्प नहीं करे। ऐसा अनुभव ज्ञान आप लोगों के पास है कि मृत्यु के समय में ये सब होते हुए भी सब निरर्थक मालूम पड़ा? भगवान ने दिया है। ये पेंडेमिक के समय पता लगा ना, कुछ भी ना जन न धन, कुछ भी काम नहीं आया। बस सब लोगों को अलग कर दिया। जिनको पकड़ा वो और वो अलग होकर के गए ना। मैं सोचो, किसी ने हमको बांकुड़ा से फोन करके बता रहे, स्वामी जी छुपा करके मैंने फोन लाया, छोटा वाला एंड्रॉइड नहीं, हॉस्पिटल में आ गया हूं, कोई नहीं है स्वामी जी। हमने बोला है आपके साथ? बोले वो नर्स, वो डॉक्टर, वो दूर से ऐसे दवा जो है पुड़िया बना करके से फेंक करके जा देते हैं, वो भी पास में नहीं आती। हमारे लिए तो स्वामी जी इतना कमजोर है, इतना है कि हम एक पग नहीं चल सकते, लेकिन देखो मरना नहीं है, इसीलिए तकलीफ होकर के गिरते पड़ते हुए दवा को लेकर के खाने के लिए मैं दौड़ता था। दवा खाकर बच जाओ, जी जाओ, जी लूंगा। आप लोगों के प्रवचन में मैंने सुना, वो सज्जन बता रहे कि नरक, स्वामी जी यही नरक दिखा वॉशरूम में जाओ, टॉयलेट में जाओ, बिल्कुल इतना गंदगी चारों तरफ, मृत्यु पास में है, बगल वाले बेड में ही मरा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, और वही दूर से दवा फेंक करके जा रहे हैं, और उसी मृत्यु के चारों तरफ मैं जीने के लिए दवा ले रहा हूं, कोई नहीं। मैं छुप करके रात को, वो 2 बजे फोन किया, मैंने सोचा क्या हुआ, तभी और रोते हुए कह रहे कोई नहीं, आप कुछ बताओ। बस अब ये जो है ना जाने वाला है, मेरे पास चार्जर नहीं है, आप कुछ बताओ। बताइए उनके पास क्या है? बड़े व्यापारी है, आड़त राइस का वो मिल है, 4 बेटी हैं, 2 बेटा है, सब लोग वेल एस्टेब्लिश्ड है, खुद अभी भी बिजनेस में सक्रिय है, परंतु उस मृत्यु के पास पहुंचकर के उनको ऐसा लगा कि जिन लोगों के कारण, जिनके ऊपर भरोसा था, विश्वास, बचाएगा, देखेगा, करेगा, संभालेगा, सब लोग छूटा। अब मैंने उनको बोला, आप तो नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हैं पिपलेश्वर महादेव का, उनके पास में ही है मंदिर, रोज जाते हैं ना लंगड़ाते हुए? हाँ, तो वो आपके साथ नहीं है? हाँ, वो तो है, वो तो है। और उनको जैसे एक आविष्कार ऐसे हुआ, वो है, और फिर वो फोन कट जाता है या कट देते हैं, और फिर वो जब वापस आता है वो व्यक्ति हॉस्पिटल से फिर स्वस्थ होकर आते हैं तो प्रसन्न होकर के कहते हैं कि सच में ईश्वर के सिवाय, मेरे आराध्य महादेव के सिवाय और कोई नहीं है। एक दृढ़ ज्ञान
महादेव जी ने मुझे वहां ले जाकर के दे दिया। बड़े प्रसन्नता के, कोई कंप्लेन नहीं है उनके पास। मैंने बोला देखो यही तुम्हारी आराधना का एक मुख्य फल तुमको मिल गया। भगवत भक्तजन कई बार लगता है कि ना ना ना, मैं तो ईश्वर के ही हूं और ईश्वर मेरे हैं, उनके प्रति विश्वास भरोसा बहुत है। परंतु नारायण अपने क्राइसिस के समय देखो हमारी अंतरात्मा किसको चाहती है। अगर वही संसार है, वही संसारी है, वही संसार के द्रव्य है, वस्तु है, व्यक्ति है, विषय है, पद है, तो समझना चाहिए हमारा आश्रय, हमारा सहारा अभी भी नहीं बना पाए। तो फिर हमारा जो सुबह का 6:30 अभी 6:30 हो रहे, ये जो 12 घंटा गया वो तो आने वाला नहीं। तो मैं ये जो 12 घंटा बिताया किस लिए, किस में बिताया? नहीं नहीं रक्षति अगर मृत्यु के समय आपको हमें ये जगत के अनित्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी आश्रय हमें बचा नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ये जो इसकी बचा नहीं सकते, छोड़ दो, त्याग दो, नहीं। बाहरी त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर से एक दृढ़ विचार हो, निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो। तो देखो कैसे आप खुद ही सबके साथ होते हुए आप कितने डिटैच होते हो, मन से कितने अलग होकर के रहते हो। क्योंकि प्रत्येक वस्तु की जो अधूरापन है, न्यूनता है, वो आपके दिल को छू गया है। अब तक तो हमने उठाकर रखा कि संभालेगा, देखेगा, करेगा, इससे हमें बहुत कुछ, परंतु जब पता लगे कि कोई नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक का एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर आपको कोई किसी भी प्रकार के हेल्प नहीं कर सकता है, तो हमें कौन हेल्प करेगा? और जिस दिन साधक को अंदर से वो रियलाइज कर पाता है, महसूस कर लेते हैं, उनके जीवन का एक दर्शन, एक दृष्टि बदल जाती है। जंगल जाने की जरूरत नहीं, बगुआ पहनने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर से वो डिटैचमेंट, वो अनासक्ति, वो त्याग, किसी भी भोग उनको स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए जगतगुरु आद्य शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षते दुष्कृं करणे,
मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। तो भक्तजन आज यहीं विराम लेते हैं। कल फिर सुबह, कल तो मुझे गुरु जी नहीं गुरुदेव, तो सुबह के 2 घंटे का सत्र सो हम महाराज करेंगे। कल इवनिंग का जो पूरा सत्र है 4:30 से मेरा है। फिर कल 2 घंटा रहेगा, 2 ही सत्र है। आज यही मेरे इस पुष्प को भगवान के चरणारविंद में अर्पण करते हुए समाप्त करता हूँ। कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोविंदा भज मन गोविंद गोपाल गोविंदा कृष्ण गोविंदा भज मन कृष्ण गोपाल गोपाला 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 मेरे नंदलाला गोपाला 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 मेरे नंदलाला गोपाला गोपाला मेरे नंदलाला गोपाला 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 मेरे नंदलाला कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोविंदा भज मन कृष्ण गोपाल कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोविंदा भज मन कृष्ण गोपाल गोविंदा गोविंदा भज मन कृष्ण गोपाल कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोविंदा भज मन श्री कृष्ण गोपाल गोपाला 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 कृष्ण गोपाला गोपाला
भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस सत्र को